सरकारें आती जाती रहती हैं, इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में सरकार किसी भी पार्टी की बने, हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारी जो पड़ोसी मुल्क है उनसे दोस्ती अच्छी हो, उनसे रिश्ते अच्छे हो। लेकिन हो क्या रहा है, श्रीलंका बैठा है चाइना की गोद में, ये तो इनकी फॉरेन पॉलिसी है। अभी गौरव भाटिया जी से और भी पूछूंगी मैं। म्यांमार में सेना का रूल चल रहा है, नेपाल भूटान जा रहा है चाइना की तरफ, और एक देश था जो इंडिया से इतना करीबी था और वो उसका क्या हाल हो रहा है, उस पर अब किसका, पाकिस्तान और चाइना आकर वहां पर आतंक मचा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या ये जो विद्रोह हुआ ये एक दिन में हुआ और आज हुआ? नहीं, ये तब से शुरू हुआ और बहुत दिन पहले से हो रहा है। जब जनवरी में इलेक्शन हुआ और पूरे अपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला और एक रिग्ड इलेक्शन किया और अपोजिशन लगातार ब्लेम करती रही, लगातार पेपर लीक हो रहे, लगातार उस इशू को उठाए जा रहे, लगातार आरक्षण का इशू उठ रहा है। और उन स्टूडेंट को जब शेख हसीना जी ने आतंकवादी कहा ना, देशद्रोही कहा, जो हमारे यहाँ भारत में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं, आंदोलनजीवी, देशद्रोही ऐसे शब्द उपयोग करते हैं जब कोई आंदोलन करता है। तो इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब आप ऑपरेटर बन जाते हो, जब आप कितनी भी ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दो, कितना भी इनकम किसी का कर दो, लेकिन आप जब ऑपरेशन बन जाते हो, जब आप तानाशाह बन जाते हो, जब आप तानाशाही रवैया दिखाने लगते हो, अपोजिशन को जेल में डालते हो, और 15 से 29 साल के नौजवान जो सड़क पर घूम रहे होते हैं, ना उनके पास पैसा होता है, ना उनके पास एजुकेशन होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा बयान का कंचना जी एक क्लैरिफाई कर दीजिए। आप सलमान खुर्शीद के बयान का विरोध कर रही हैं, सज्जन वर्मा के बयान का विरोध कर रही हैं, या इसको और प्रचारित, इसको और प्रसारित करने का एक अखंड प्रयास कर रही हैं? मैं अखंड जैसा कुछ नहीं है, मैं वो संदेश दे रही हूँ जो हमारी सरकार लगातार करती रहती है। अभी आपने कहा कि डिबेट होकर हमारे बिल पास होते हैं, को निकालकर बिल पास होता है, डिबेट करके बिल पास होता है। एक सेकंड, यूएसए पूरे वेस्टर्न कंट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी गवर्नमेंट को आगाह किया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना तानाशाह बनती जा रही है, लेकिन हमारी कंट्री ने समय रहते उनको सचेत नहीं किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वेस्टर्न कंट्री से तो ये भी आगाह किया था कि यूएसए, रशिया के साथ तेल मत लेना, लेकिन हमारी कंट्री के पैसे बढ़े। फिर आप कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो बोला था कि रशिया से तेल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेल लिया। हमारे लोगों को तेल आज पूरी दुनिया से सस्ता मिल रहा है, बेहतर दामों पे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1, वेस्टर्न कंट्रीज तो कहती है कि आपको जो हम बोले उसमें हाँ करो, जो हम बोले उसमें ना करो। ऐसा करे नरेंद्र मोदी की सरकार, तो आखिर में क्या? ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना कि शेख हसीना जी को बांग्लादेश क्यों नहीं, बांग्लादेश उनको क्यों छोड़ना पड़ा? शेख हसीना जी के खिलाफ स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शेख हसीना जी के खिलाफ वहां पर ऑपोजिशन क्यों जेल में थी? शेख हसीना जी के खिलाफ वहां पर ऑपोजिशन क्यों लड़ाई लड़ रही है? ये बात तो मैं आपसे ओके गौरव भाटिया बांग्लादेश में हुआ एक कारण नहीं है। ओके, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, देन अनुराग जी। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता को कम से कम याद होगा किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री की नरेटी पकड़ी हुई है हमने, वो खुद भड़काऊ बातें बोलते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लेकिन एक बात कहता हूँ, शायद गलती से मुंह से इनके निकल गया। इन्होंने कहा पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों से संबंध ठीक रखें। नहीं, पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए, जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। और हम सब ने देखा, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वक्तव्य दिया, अमित जी, इतने कम समय में 7,000 भारतीय वहां से सुरक्षित वापस आए और बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, ये शायद ये भूल गई, विदेश नीति तो हमारी इतनी मजबूत है अमित जी, शेख हसीना जी पे क्या चार्ज लगता है? उन पे चार्ज ये लगता है कि वो कट्टरपंथी सोच के साथ नहीं खड़ी हुई, वो भारत के साथ मधुर संबंध रखती थी और चीन चाहता था कि उनके साथ मधुर संबंध हो। तो ये जो हिडन फोर्सेस होती हैं, ये जो विदेशी ताकतें होती हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से कहते हस्तक्षेप करो, उसी तरह से विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया और भारत इतना मजबूत है। मैं ये बता दूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ देवकी